खुद को कर इतना बुलंद, खुद को कर इतना बुलंद कि सारा जमाना तुझको यूं देखता रहे। तेरे करतूतों के आगे यह जमाना तो क्या, सारी कायनात तुझे झुककर सजदा करे। बाबा साहब जोगदंड अर्थात BS जोगदंड एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिन्होंने 1993 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नवकिरण नशा मुक्ति संस्था का निर्माण किया। समाज प्रबोधन और युवाओं में बढ़ती नशा की लत को देखकर भारत की पहली IPS महिला डॉक्टर किरण बेदी जी के मार्गदर्शन में और सहयोग में महाराष्ट्र के बीड जिले में नशा मुक्ति अभियान आंदोलन के साथ आरंभ किया। 2001 में बीड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से बीड के बाबा जोगदंड इनसे मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने पुलिस वेलफेयर के लिए एक प्रोजेक्ट सामने रखा और साथ में उन्होंने ये प्रोजेक्ट लाया कि बीड डिस्ट्रिक्ट का जो नशा मुक्ति है वो करने के लिए उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि पुलिस का काम यही है कि नशा मुक्ति है, औरतों पर जो जुल्म अत्याचार होते हैं उनको रोकना है। ये संकल्पना उनकी मुझे अच्छी लगी, तो उन्होंने जो प्रपोजल मेरे सामने रखा तो उसको मैंने बढ़ावा दिया, उनको आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। नगर परिषद, थर्मल पावर सेंटर, पुलिस महकमा, महसूल तथा शासकीय एवं निम शासकीय विभागों में नशा पीड़ित रोगियों को जमा करके अलग अलग जगहों पर कई शिविरों का आयोजन करके लगभग 15-15 दिनों तक उन्हें शिविरों में रखकर उनका मानसिक तथा सामाजिक संतुलन बनाकर उनके दिलो दिमाग पर प्रबोधन किया। योगा और आवश्यक चिकित्सा द्वारा पूरी तरह से उन्हें नशे से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तनवादी कार्य संपूर्ण राज्य में निःशुल्क तथा निस्वार्थ भाव से करने का कार्य किया है। इस सेवाभाव कार्य में BS जोगदंड ने अनेक मान्यवर सहयोगियों को अपने अभियान में जोड़कर उनके सहभाग तथा योगदान से बीड जिला, लातूर जिला, मुंबई तथा दिल्ली में विविध स्तर पर अलग अलग अभियानों द्वारा सामाजिक जनजागरण करने का बहुत बड़ा कार्य किया है। नशा पीड़ितों को नशे से मुक्त करके उनके जीवन में नई चेतना, नया उत्साह लाने के लिए कठोर परिश्रम किया है। मैं तो 40 साल महाराष्ट्र में काम किया और रिटायर हो गया हूँ 2009 में, 10 साल से ज़्यादा हो गया। तो मैं IPS 72 बैच का हूँ। किरण बेदी हमारे बैच की थी और मैं इस संगठन के साथ संबंध में आया हूँ करीब 20-30 साल पहले। मैं औरंगाबाद रेंज का IG था, तब इन लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। नशा मुक्ति और इस तरह के काम में मैंने जहाँ हो सके इनको हेल्प किया। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र वो परिचय हुआ, ये अंबेजोगाई में काम करते थे बीड डिस्ट्रिक्ट में, और मैं था वहाँ पे। तो 1992 में उनसे परिचय हुई थी इससे, 1992 में, और नशा मुक्ति के काम करते थे। तो मैं पुलिस को भी उसमें शामिल किया और उनके काम को बढ़ावा दिया। और फिर आगे एक किरण बेदी ने चलाया हुआ था संगठन, उसके साथ एसोसिएट करवा दिया, नवकिरण पुलिस फाउंडेशन। हाँ। इस तरह से बात हुई। बाद में जहाँ भी हम गए तो जोगदंड जी हमसे मिलते रहे, हम लोग संपर्क में रहे। नवकिरण संस्था के बेहतरीन कार्यरत अभियान को देखकर डॉक्टर किरण बेदी जी ने खुश होकर नवज्योति दिल्ली पुलिस को नवकिरण के साथ जोड़कर समय समय पर नवकिरण द्वारा आयोजित हर एक सामाजिक जनजागरण कार्य में पूर्ण रूप से मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करने का कार्य किया है। नवकिरण संस्था ने इसके चलते सामाजिक स्तर पर, राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर विविध क्षेत्र में समाज उत्थान में कार्यरत विशेष व्यक्तियों के लिए नई दिल्ली में गौरव सम्मान पुरस्कार का आयोजन करना शुरू किया।
किरण बेदी जी के हाथों से कई मान्यवर दिग्गजों को विशेष रूप से गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। मनोरंजन, नुक्कड़ नाटक, प्रबोधन आदि कार्यों के द्वारा समाज में नशे के विरुद्ध प्रचार एवं प्रसार करने की तेज रफ्तार के साथ नवकिरण संस्था के चलते किरण बेदी जी के मार्गदर्शन तथा विशेष अनुरोध पर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में पहली बार नवकिरण संस्था को बीड जिला पुलिस के साथ जोड़कर मराठवाड़ा परिक्षेत्र के तत्कालीन विशेष पुलिस महानिरीक्षक श्री सूर्य प्रकाश चक्रवर्ती जी आईपीएस और बीड जिला पुलिस अधीक्षक श्री एस जगन्नाथ आईपीएस इन्हीं के मार्गदर्शन में बीड जिला पुलिस का बाहर से सहयोग प्रदान किया। नवकिरण के हर एक सामाजिक अभियान में बीड जिला पुलिस ने समय समय पर अपना सहयोग देकर बड़ा किया है। प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक लाभ नहीं लेते हुए नवकिरण संस्था ने सामाजिक जनकल्याण का अनोखा अपना कारवा आगे बढ़ाने का कार्य आज तक जारी रखा है। इसके लिए बीएस जोगदंड जी ने अपने सभी सहयोगियों को लेकर तथा मान्यवर अधिकारी, समाज सेवक आदि जनों के सहयोग में अपना कार्य जारी रखा है। इस कार्य को देखकर और बीएस जोगदंड जी को मिलकर तत्कालीन बीड जिला पुलिस अधीक्षक श्री फतेह सिंह जी पाटिल इन्होंने नवकिरण संस्था के कार्यरत कार्य में बीड जिला पुलिस को पक्के तौर पर जोड़ने का साहस भरा कार्य किया। बीएस जोगदंड जी के बेनती पर नवकिरण संस्था का पदसिद्ध अध्यक्ष पद बीड जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक श्री फतेह सिंह पाटिल द्वारा स्वीकृत कर दिया। उसके बाद नवकिरण संस्था ने विविध स्तर बीड जिला पुलिस को साथ लेकर कई सामाजिक जनजागरण कार्यों का आयोजन करके सामाजिक कार्य की धारा को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर जिला पुलिस को अपने कार्य के साथ जोड़कर रखा है। नवकिरण के सामाजिक अभियान में डॉक्टर किरण बेदी जी के साथ श्री सूर्य प्रकाश चक्रवर्ती जी, श्री यश जगन्नाथ, श्री मोहन राठौड़, श्री वेंकटेश जी, श्री अतुल चंद्र कुलकर्णी जी, श्री प्रदीप देशपांडे जी, श्री विठल राव जाधव जी, श्री लक्ष्मी गौतम जी, श्री सुनील रामानंद जी, श्री सुधाकर सुरड़कर जी, श्री भगवंतराव मोरे जी, श्री रघुनाथ खैरे जी, श्री फतेह सिंह पाटिल जी, श्री शाहजी उमाप जी, श्री नवीन चंद्र रेड्डी जी तथा नंद कुमार ठाकुर आदि मान्यवर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सहयोग में समाज के हर स्तर पर पहुंचकर उनके कल्याण के लिए कार्य करने का प्रयास किया है। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे।
हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, दावा है जीतेंगे। बीएस जोगदंड जी ने सामाजिक परिवर्तन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संगीत मनोरंजन का सहारा लेकर चैरिटी फिल्म निर्माण करने का एक अनोखा प्रयास किया, जिसका पहला कदम था सामाजिक परिवर्तन पर निर्माण मराठी फिल्म सावधान बाबाची काठी आली, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके निर्माण में मराठवाड़ा क्षेत्र के युवा उद्योजक श्री संभाजी नाथराव गित्ते जी ने आगे बढ़कर फिल्म निर्माण में पूर्ण रूप से सहयोग योगदान प्रदान किया था। बीएस जोगदंड जी ने साहित्य जगत में भी अपना कदम रख दिया है। उनके द्वारा लिखी तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा हिंदी किताबें राष्ट्रीय स्तर नई दिल्ली से प्रख्यात प्रकाशकों ने प्रकाशित की है। बीएस जोगदंड जी ने पुलिस अधीक्षक श्री फतेह सिंह कृष्णराव पाटिल जी और तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक श्री नवीन चंद्र रेड्डी जी आईपीएस इनके मार्गदर्शन में तथा मान्यवर सहयोगियों के साथ मिलकर बीड जिला पुलिस के विशेष सहयोग के साथ इरोस इंटरनेशनल मीडिया के आदरणीय श्री सुनील लुल्ला जी, नेपाल फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पुष्कर लामा जी और नेदरलैंड से श्री रेली महंगी RFI स्टूडियो तथा उत्तराखंड सरकार के मुख्य सहयोग में राष्ट्रीय स्तर सामाजिक जनजागरण अभियान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रचार तथा प्रसार के लिए लाडली बिटिया इस हिंदी चैरिटी फीचर फिल्म का निर्माण करने का बहुत बड़ा साहस भी किया है। इस कार्य के लिए महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने लाडली बिटिया फिल्म के संकल्प अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने जोगदंड जी को नवकिरण के सहयोगियों के साथ राजभवन मुंबई में बुलाकर उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की खूब सराहना की और उत्तराखंड देवभूमि में फिल्म के शूटिंग के लिए उत्तराखंड सरकार को अवगत कराकर पूर्ण सहयोग देने के लिए सूचित भी कर दिया था। इसी कारण लाडली बिटिया फिल्म की 80% शूटिंग देवभूमि उत्तराखंड में होकर फिल्म को पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया है। निर्माणाधीन हिंदी फिल्म लाडली बिटिया बीड जिले के सभी सिनेमागृहों में बीड जिला पुलिस के सहयोग में विशेषकर महिलाओं के लिए शो का आयोजन माननीय पुलिस अधीक्षक श्री नंद कुमार ठाकुर जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से संपन्न हो गए हैं। नवकिरण फिल्म्स आणि बीड पोलीस दल यांच्यातर्फे त्यांच्या संयुक्त विद्यमाने जो एक फिल्म रिलीज होते लाडली बेटिया या फिल्मचा जे मुख्य उद्देश जो आहे तो म्हणजे महिलांची सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे। बीड पोलीस दलाचं जे काम आहे महिलांविषयक जे गुन्हे आहेत ते रोखण्यासंदर्भात त्यातल्या त्यात अजून पुढे जाऊन बीड पोलिसांनी नवकिरण फिल्म्सच्या माध्यमाने लाडली बेटिया ह्या सिनेमाची निर्मिती केलेली आहे। बीड जिले के तकरीबन सभी प्रशासकीय निमशासकीय अधिकारियों ने अपने परिवार के साथ जिले के माननीय जिलाधिकारी श्रीमती दीपा मुधोल जी के प्रमुख उपस्थिति में सभी ने लाडली बिटिया फिल्म को देखकर नवकिरण संस्था तथा बीड जिला पुलिस का अभिनंदन किया है। नवकिरण फिल्म्स व बीड जिल्हा पोलीस दलाच्या संयुक्त विद्यमाने लाडली बेटिया या नवीन चित्रपटाचा लोकार्पण होत आहे।
त्या अनुषंगाने या सर्व टीमच्या मी खूप खूप अभिनंदन करते. खूप एक संवेदनशील विषय ह्यांनी या चित्रपटामध्ये घेतलेला आहे. गंगा मैया सुन ले रे मेरी कहानी, बिटिया तेरी हो गई बेगानी. मैं बीएस युगदंड जी को उस समय से जानता हूं जब मैं लातूर में एसपी था. वहां पे हम लोगों ने मिलके एक काफी बड़ा व्यसन मुक्ति शिविर लिया था जो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा. और जोगदंड जी इस काम में काफी दिनों से लगे हैं. अभी मुझे पता चला है कि उन्होंने लाडली बेटियां नाम का एक पिक्चर बनाया है और बेटियां हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं, स्त्री शक्ति क्या है, इस पर प्रकाश डाला है. इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं. ऐसी ही बदनामी महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले की हुई थी, जहां की भ्रूण हत्या का प्रमाण बहुत बढ़ गया था और बेटियों का रेशियो बेटों के हिसाब से गिर गया था. वहां का एक युवक बाबा जोगदंड उठ खड़ा होता है, दिल में ठान लेता है कि मैं भी ये बीड जिले का जो नाम खराब हुआ है वो नाम मैं सुधारना चाहता हूं. वो एक प्रण करता है कि मुझे भी कुछ कर दिखाना है, मैं ये समाज का एक हिस्सा हूं, ये समाज के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है. कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर बाबा जोगदंड जी एक फिल्म बनाने की सोचते हैं, जो फिल्म के द्वारा वो बेटी बचाने का संदेश उनको देना है. नवकिरण फिल्म्स व बीड जिल्हा पोलीस दल यांनी स्त्री भ्रूण हत्या या विषयावर जनजागृती मोहीम राबवण्याच्या उद्देशाने या चित्रपटाची निर्मिती केलेली आहे. बीड जिला पुलिस के सहयोग में निर्माणाधीन लाडली बेटियां फिल्म के लिए राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री तथा वर्तमान मान्यवर मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने नवकिरण फिल्म्स और बीड जिला पुलिस का मनपूर्वक अभिनंदन किया है. नमस्कार. मला अतिशय आनंद होतो आहे की आमच्या बीड पोलिसांनी केवळ पोलिसिंगच नाही तर त्याही पलीकडे जाऊन एका जटिल सामाजिक विषयावर जनजागृती करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. नवकिरण फिल्म्स पोलीस फाउंडेशन आणि बीड जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने लाडली बेटिया या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. मी या चित्रपटाला पोलिसांच्या या सहृदयतेला मनापासून सलाम करतो. खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपले माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे अभियान का सुरू केले, हीच या चित्रपटाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. स्त्री भ्रूण हत्येविरोधात जनजागृती आणि स्त्री अत्याचाराविरोधात आवाज उठवण्याचे महत्त्वाचे कार्य या चित्रपटाच्या माध्यमातून साध्य होणार आहे. मेरी आवाज सुनने वालों तुम याद रखना, तुम याद रखना. पुलिस गुनेगारों को पकड़कर सिर्फ जेल में बंद करती है ऐसा नहीं, बल्कि रास्ते पर उतरकर समाज परिवर्तन और जन कल्याण के लिए एक स्वयं सेवक बनकर भी कार्य कर सकती है. यह बीड जिला पुलिस ने संपूर्ण महाराष्ट्र पुलिस को दिखा दिया है. बीएस जोगदंड द्वारा किए गए कार्य के लिए तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने कई बार उन्हें राजभवन बुलाकर उनकी प्रशंसा भी की है और आगे बढ़ने के लिए हौसला भी प्रदान किया है. जोगदंड जी ने आदरणीय तत्कालीन महामहिम राज्यपाल कोश्यारी जी के साधारण जीवन तथा व्यक्तित्व को देखकर उनके जीवन पर हिंदी किताब द लेजेंड ऑफ भगत का निर्माण करके हिंदी साहित्य विभाग के प्रख्यात राष्ट्रीय प्रकाशक पांडुलिपि प्रकाशन द्वारा देहरादून में श्री कोश्यारी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों पुस्तक का लोकार्पण भी किया है. बीएस जोगदंड जी ने स्वयं यूरोप में जाकर अपने सहयोगियों के द्वारा सूरीनम देश में होने जा रहे गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए महाराष्ट्र के कर्तव्य दक्ष मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के कार्य संबंधी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत नवकिरण संस्था बीड जिला पुलिस के जन जागरण अभियान को समर्थन देने के कारण उन्हें INSCR 2025
विशेष गौरव सम्मान देने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा INSCR 2025 या पुरस्कारानं सन्मान होणार आहे। बेटी बचाओ बेटी पढाओ या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांचा सन्मान केला जाणार आहे। नवकिरण संस्था बीड जिल्हा पोलीस फाउंडेशन कडून या पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली है। 17 मई 2025 को सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के हाथों श्री देवेंद्र फडणवीस जी को घोषित हुआ अंतर्राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार सूरीनाम में भारत के राजदूत श्री सुभाष गुप्ता जी के साथ स्वयं PS जोगदंड जी को स्वीकार करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उस वक्त कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादियों द्वारा हत्याकांड के कारण भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव को देखते हुए श्री देवेंद्र फडणवीस जी सूरीनाम नहीं जा सके। यह जिम्मेदारी संस्था पुलिस फाउंडेशन की ओर से मुख्य आयोजक कमेटी के प्रमुख श्री उमेश विश्वनाथराव वानखेड़े, कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, उन्होंने आगे बढ़कर जोगदंड जी को उनके 2 सहयोगी अनंत R वेड़े और श्री प्रमोद चरखा जी को सूरीनाम जाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वास्तविक बघता बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथं भ्रूण हत्या ही निदर्शनास येत आहे। मध्यंतरी काळात जास्त वाढल्या होत्या, पण आमच्याच विभागाचे जलसंपदा विभागाचे कर्मचारी बाबासाहेब जोगदंड आणि त्यांची टीम ही या अभियान बेटी बचाओ हा अभियान जो आहे यात सहकार्याने मोठ्या हिरिरीने काम करत आहेत आणि आमच्या प्रत्यक्ष पण त्याचा पाठिंबा आहे। आम्ही आमचं सहकार्य त्यांना जलसंपदा मार्फत त्यांना राहील। Ladies and gentlemen, it is with great sadness that we inform you on behalf of the government of Suriname, representing a nation with deep historical and cultural ties to Suriname. We warmly welcome the Ambassador of the Republic of India in Suriname, His Excellency Mr. Subhash Prasad Gupta ji. So we are gathered here to attend the award distribution ceremony. And the theme is very apt, is a very contemporary theme. Was as already our previous speakers talk about the Beti Padhao and Beti Bachao is a movement, is a campaign. That campaign was launched by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. I have the honor of welcoming a distinguished guest from India, Mr. Jogdan Babasaheb Sambhaji Rao. He is the Secretary of the Navikaran Police Foundation, Maharashtra, India. समारोह में उपस्थित सूरीनाम के प्रशासनगण, गौरव सम्मान में निमंत्रित सभी को मेरा इंडिया की तरफ से पहले प्रणाम। साथ ही सूरीनाम की पहली महिला, उन्हें भी हमारा पहला प्रणाम। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जिस मकसद से हमने ये प्रोग्राम किया है, जो लड़कियों ने दिखाया, मुझे ऐसा लगा कि मैं भारत में हूँ। और जब मैं सूरीनाम में, लेकिन इस धरती पर जैसे कदम रखा तो मुझे नहीं लगा कि मैं सूरीनाम में हूँ, मैं भारत में हूँ, ऐसा लगा मुझे। और यहाँ की संस्कृति, माहौल देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई है कि मैं जो रवि जी के साथ हमने जो संकल्प किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मकसद हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मिशन है जो पूरी दुनिया में हम इसे लेके जाना चाहते हैं। उसी के माध्यम से हमने महाराष्ट्र पुलिस इंडिया में एक फिल्म का निर्माण किया, जो फर्स्ट भारतवर्ष में पुलिस इसमें सहभाग लेकर इस फिल्म को हमने कंप्लीट किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक मैसेज हम पूरी दुनिया को लेके जाएंगे। इंडिया से आया हूँ मैं यार, काठमांडू में करने तुझे प्यार। नेपाल है मेरा प्यार, काठमांडू में आया मेरा यार। ये लड़की कौन है? इस घर की बहू। इसे जहाँ से लाए थे वहीं वापस भेज। जानवी अकेली इस घर से नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। जी, मेरा पति और मेरा बेटा दोनों अलग हो जाएं, मैं ये नहीं देख पाऊंगी। इस कार्य के लिए पुरस्कार की स्वीकृति और सूरीनाम जाने के लिए जोगदंड जी को आमदार सुरेश जी धस ने मार्गदर्शन करके अपना पूर्ण सहयोग दिया था। BS जोगदंड जी के कलम ने मानो एक करिश्मा ही कर दिखाया है। उन्हें विषय के अनुरूप गीत लिखने को कहा गया और उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन गीत लिखे। वे सभी के सभी भारतवर्ष की फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज महागायक, जिनमें श्री विठल उमप जी,
कुमार सानू, उदित नारायण, मोहम्मद अजीज, विनोद राठौड़, रविंद्र साठे, सुरेश वाडकर, साधना सरगम, वैशाली सामंत, वैशाली माड़े, टालिया मित्रा, जसविंदर नरूला जी और वैष्णव देवा आदि ने गीत गाए हैं। यह मानो अनोखा तोहफा है। नवकिरण संस्था के कार्य के लिए और साहित्य लिखान के लिए उद्भव हिंदी साहित्य विभाग दिल्ली और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2010 में नई दिल्ली में विशेष गौरव सम्मान से भी नवकिरण संस्था को बीएस जोगदंड जी को सम्मानित किया गया है। गम जीतेंगे तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत। हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, दावा है जीतेंगे। नवकिरण संस्था ने पीड़ जिला पुलिस के आज तक किए जा रहे समाज उत्थान में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। यह कारवां ऐसा ही आगे बढ़ता रहे, यह कारवां ऐसा ही आगे बढ़ता रहे, इसे किसी की नजर ना लगे। हौसला इतना ऊंचा रखो कि वक्त भी तुम्हें देखकर थम जाए। जिंदगी वही है जो कुछ कर दिखाए, नहीं तो कुछ भी नहीं सिर्फ खाक है, नहीं तो कुछ भी नहीं सिर्फ खाक है, नहीं तो कुछ भी नहीं सिर्फ खाक है।